राजा विक्रम सिंह का महल बताया जाता है। और जो राजा मान सिंह की 8 रानियां थी वो इस दरवाजे से, जो सामने से आप देख रहे हो, सामने वाले दरवाजे जो है उनसे दरअसल निकलकर सामने जो है यहाँ इस महल में है ना, इस महल के अंदर पूजा पाठ करने आती थी। अब इस महल को अंदर से बंद कर दिया गया है क्योंकि डैमेज हो रहा है ना। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी, उसके सामने मंदिर भी है। यानी कि जब औरंगजेब यहाँ से चला गया था उसके बाद दरअसल जो राजा मान सिंह के पुत्र थे विक्रम सिंह, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम जा रहे हैं विक्रम महल पर। जी हाँ, जो राजा मान सिंह के पुत्र बताए जाते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है विक्रम महल, ये लिखा हुआ विक्रम महल। विक्रम मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह के पुत्र उत्तराधिकारी 1516 से 1523 द्वारा करवाया गया था एक्चुअली। अच्छा, ये जो भाई साहब है ये बता रहे हैं कि ये जो आप महल देख रहे हो ये विक्रम मंदिर के नाम से फेमस है। और ये एक्चुअली जो है वो राजा मान सिंह के जो पुत्र थे विक्रम सिंह, उनका महल है ना। और उन्होंने ही बनवाया था, ये उन्होंने ही इस महल को बनवाया था। अब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने, है ना, औरंगजेब ने मूर्ति शिव जी की खूब छक दी थी। अब वो जो विक्रम सिंह थे वो थे शिव भक्त, और शिव भक्त थे तो उन्होंने मूर्ति की स्थापना करवाई थी सबसे टॉप पर, है ना, रखवाई थी वहाँ पर। अंदर कमरा बना हुआ उसके ऊपर रखवाई थी मूर्ति। औरंगजेब ने कैमरे उसमें मूर्ति छक दी थी। अब ऊपर जो सबसे आप टॉप पर देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति थी। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति तो अभी रखी गई है, लेकिन ये जो है, ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो शिव भगवान की मूर्ति को, शिवलिंग को, इसको ऐसी मूर्ति आपको उज्जैन में मिलेगी। अच्छा, ये उज्जैन में मिलेगी ऐसी। इस मूर्ति को, शिव भगवान की मूर्ति को औरंगजेब ने वहाँ से, वहाँ ऊपर, जहाँ हम ऊपर चलेंगे ना, ऊपर तो बंद कर दिया है, एरिया बंद कर दिया है, ऊपर जाना बंद कर दिया है। ऊपर है जो, वहाँ ये मूर्ति रखी थी और वहाँ से फेंका था औरंगजेब ने। तो यहाँ इस, ये जो गड्ढा है यहाँ पर मतलब आके गिरी थी तो यहाँ गड्ढा हो गया था, और तभी से इसको एक तरह से खोद हवन कुंड में तब्दील कर दिया इस गड्ढे को। और जो भगवान की, शिव की मूर्ति है वो वहाँ पर रख दी गई। तो ये राजा विक्रम सिंह का महल बताया जाता है। और जो राजा मान सिंह की 8 रानियां थी वो इस दरवाजे से, जो सामने से आप देख रहे हो, सामने वाले दरवाजे जो है उनसे दरअसल निकलकर सामने जो है यहाँ इस महल में, है ना, इस महल के अंदर पूजा पाठ करने आती थी। अब इस महल को अंदर से बंद कर दिया गया है क्योंकि डैमेज हो रहा है ना, डैमेज हो गया है, इसलिए इसको तो अब बंद कर दिया गया है। लेकिन औरंगजेब ने वहाँ से, आप देख रहे हो वहाँ वो जो टॉप सिरा मेरी उंगली जा रही है वो वहाँ से ये है जो यहाँ पर फेंक दी थी, है ना। क्यों फेंक दी थी अब आपको पता ही है। जो मुगल काल वाले लोग थे वो तो सब आक्रांता भरे पड़े हैं, एक से बढ़ के एक, उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें की। अब आपको इसके अंदर की नक्काशी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा बना हुआ है और बिल्कुल पत्थर, गेरुआ बालुआ पत्थर जो रेड कलर के हैं, बिल्कुल उससे बना हुआ है। सीमेंट का तो नाम नहीं, बिल्कुल भी सीमेंट तो उस समय चलती ही नहीं थी ना। मतलब ये है, ये अभी ट्रीटमेंट किया गया है, पहले कुछ भी नहीं लगा होता था, है ना, पत्थर ही पत्थरों से बना हुआ था। ये गेट था, अब यहाँ से यहाँ तक का सामने देख सकते हैं। ये क्या है, ये अंदर इनमें जो बने हुए इनके कमरे बने हुए, कंपार्टमेंट बने हुए हैं ये इनके। और यहाँ से ये जो है एक विंडो भी बनी हुई है। पहले आपको कमरे थोड़े से दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये कलर वगैरह तो बाद में किया होंगे, कलर होता ही नहीं है इसका, कभी नहीं होता कलर। ये क्या होता है, पहले के टाइम का है ये, इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं ना, इसको पता ही कर सकते हैं। क्यों अलाउ नहीं है सर, सरकारी बिल्डिंग है ये। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहले के ही कलर जैसा कुछ है, सफेद और कुछ कलर का। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो ग्वालियर के किले हैं उस पर औरंगजेब, कई सारे मुगलों ने शासन किया है, कई सारे राजा आए और यहाँ पर शासन करके चले गए। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी, उसके सामने मंदिर भी है। यानी कि जब औरंगजेब यहाँ से चला गया था उसके बाद दरअसल जो राजा मान सिंह के पुत्र थे विक्रम सिंह, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले आपको सामने दिखा देता हूँ, ये वही प्रतिमा है शंकर भगवान की जिसे औरंगजेब ने ऊपर से फेंका था, ऊपर से फेंकी थी इस प्रतिमा को और गड्ढा बन गया था। अब जस्ट सामने ये मस्जिद, औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये देख सकते हो आप, ये है ना, ये मस्जिद है। अंदर तो नहीं जा सकते, ये अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, ये देख सकते हो अभी भी जो है आपके सामने ये है ना।
ये चलिए, ये भी एक अच्छी जानकारी है ना, कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई तो विक्रम जो थे विक्रम सिंह, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और जस्ट आमने सामने, अभी भी जस्ट आमने सामने जहाँ मस्जिद है वहीं आमने सामने कह सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद देख सकते हो आप ये, और उसके जस्ट सामने आप जो देख सकते हो वो शंकर भगवान का मंदिर जैसा, जो पीपल का वृक्ष है, बरगद है, ये बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ के नीचे ये जो शिव प्रतिमा है ना, महाकाल की मूर्ति है, महाकाल की मूर्ति है ना, कि शिव भगवान की जो प्रतिमा होती है महाकाल की, वो है। और नज़ारा यहाँ सामने जस्ट किला है विक्रम महल, जिसके बारे में कहा जाता है ना। चलिए अब चलते हैं शाहजहाँ महल। चलिए अब आप पहुँचे हैं इस किले में शाहजहाँ महल के पास, यानी कि शाहजहाँ का किला है। और शाहजहाँ के किले के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुगल काल में 17वीं शताब्दी में निर्मित में दोनों महल मुगल शासक जहांगीर 1605 और 1627 में शाहजहाँ ने, और 1550 सन के शासन काल में निर्मित होने के कारण जहांगीर महल और शाहजहाँ महल के नाम से संबोधित किए जाते हैं। यानी कि इस महल को शाहजहाँ महल और शाहजहाँ किला कह सकते हो, है ना। ये अंदर से ऐसा कमरे बने हुए हैं, एक तरफ से ऐसे, अब मैं दिखा दूं आपको एक कमरे। अब ये देखिए, ये कमरे बने हुए हैं, ये गाइड बता रहे हैं कि ये जो कमरे बने हुए हैं ये शाहजहाँ ने अपने सैनिकों के लिए बनवाए थे, है ना, सैनिकों के लिए। हाँ, ये जो सेना रहती थी वो इन कमरों में रहा करती थी। देखिए मैं आपको कमरे बता देता हूँ, ये ऐसे कमरे बनाए गए थे ये, और ये भी उन्हीं के लिए था। ये देखिए, ये जो आप कमरे देख रहे हो ये शाहजहाँ ने अपने सैनिकों के लिए निर्मित करवाया था ये। और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा जो है ग्वालियर। चलिए ये जो है सैनिकों के कमरे हैं उस समय के। चलिए और आपको दिखाते हैं आगे। ये ऊपर कुछ ऐसा नज़ारा है ना, ये ऐसे बिल्कुल बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, दोनों साइड के बने हुए हैं ना, तीनों तरफ है। ये ऐसे ऐसे तीनों तरफ है, यानी कि कितने हो गए तकरीबन 40 कमरे नहीं होंगे, कितने कमरे? 42 कमरे हैं। 42 कमरे हैं सर। कमरे की रास्ता बंद कर दिए, तो ऊपर में दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे आधे कमरे नीचे है। अच्छा नीचे भी है। ओके 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 ओके। कमरे की रास्ता जो है ना वो बंद कर दी है। क्यों बंद कर दिए गए वो? कर दी जो है, लोग घुस जाते थे वो फालतू वाला। अच्छा, वो ये सेटिंग वेटिंग जो कपल घुस जाता था, कभी तो कपल भी घुस जाते थे, निकल नहीं थे। हाँ, ये देखिए ये तीनों साइड में है, यानी कि चारों तरफ यहाँ से ये कुन्ने से लेके पूरे इस कुन्ने से लेके मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये तकरीबन एक साइड में 42 कमरे हैं। एक साइड में, जैसे ये साइड हम नहीं है, पूरे में 42 ही कमरे हैं। पूरे 42 कमरे हैं। एक कमरा इतना बड़ा होता था मतलब? ऑल टाइम में है, डबल में है ना एक। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कमरे की वो खोल दी पार्टीशन। अच्छा, ये कमरा बना के इसका पार्टीशन खोल दिया है। ओके, ये कुल टोटल 42 कमरे हैं, और इसके नीचे भी कमरे बताए जाते हैं तलघर में। नीचे भी है, उसकी रास्ता बंद कर दी है, और उसका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल आते हैं, और कपल आने के चलते कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की वजह से या कुछ जाते वो अंदर को निकलने आवाज़ लगाते तो निकलते नहीं है। अच्छा, घुस जाते थे अंदर तो निकल नहीं पाते थे, आवाज़ लगाते थे, यानी कि गुम जाते थे, इसलिए गुम हो जाते थे, है ना, इसलिए उनको बंद कर दिया गया है ना। तो ये भी बड़ा नज़ारा है। ये सामने भी सैनिक के मकान है। ओके, ये सामने भी जो है ये जो है सैनिक रहा करते थे इनमें, ये देखिए। और ये बिल्कुल, आप अगर मैं आपको एक बार राउंड घुमा दूं तो ये देखिए, ये और ये लिखा हुआ है यहाँ पर जहांगीर महल। आपको वो दिखाऊं नानी घर? हाँ हाँ, वो भी ये देखिए। हाँ, ये हमने आपको घुमा दिए सैनिकों के कमरे, है ना, ये सैनिकों के कमरे हैं। यहाँ पर सैनिक जो है रहा करते थे, और ये बहुत विशाल इसमें फैला हुआ है, मतलब उसका मतलब देख सकते हो ये बिल्कुल इस तरह से, और नीचे भी है इसी तरह से, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया कपिल की वजह से। क्या कम से कम यहाँ पर कोई गुम ना हो जाए, जैसे कोई घूमने आया और उसमें नीचे चला गया तो उसे पता ना चले। ये हो चुका है पूरा, मैंने आपको जो है महल घुमा दिया, जहांगीर महल, है ना। एक बार और सैनिक रहा करते थे, वो देखिए ऊपर छत है, और नीचे भी जो है अंडरग्राउंड है ना।